हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें ऊपर के लेवल से फंस गए और इस क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से भी इसमें एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 180 से 130 के आसपास में आ गए। तो हम लोग इसमें चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए उनको कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या टाइम ओरिजिन अभी इसको वापस रिकवरी के लिए रखना चाहिए। साथ ही साथ अब स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो हमको ये भी देखना है कि क्या इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों व्यू से हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट दी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। एंड ये जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ये एक आपको एजुकेशन देने के हिसाब से है कि किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट एंट्री निकाला जाता है। तो जो भी डिसीजन आप ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। आपका अपना हार्ड अर्न मनी है तो अपना पूरा दिमाग यूज करके पैसे को लगाइएगा, किसी के वीडियो के बेसिस पे आप पैसा मत लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल का मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आपको रीजन पता चलेगा डिटेल में क्यों जा रहे हैं। तो पहले जब ये जर्नी एक स्टार्ट हुई थी, एक बुल जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप देखो कि 2003 के आसपास में ये 27 रुपीज का था। उसके बाद में ये बुल जर्नी में 300 रुपए के आसपास में चला गया था। 300 रुपए के आसपास में चला गया था और अभी क्या आप हाई देखोगे तो अभी तो 164 है। मतलब अभी जो 2008 के टाइम जो हाई लगे थे अभी इस हाई को इसने क्रॉस नहीं किया। तो ऑल टाइम हाई जैसा कुछ नहीं स्टॉक में अभी तक हुआ। ठीक है, तो 2008 में ये 300 के आसपास में गया और उसके बाद में वापस ये कहाँ पर आ गया, 72 रुपीज के आसपास में आ गया 2009 के अंदर। तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो आप देख सकते हो कि आपने जो 2003 से 2008 में 5 साल में कमाया वो पूरा एक साल के अंदर चला गया। तो स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, देयर शुड बी सम स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद में आपके 2009 में आपके पास में यहाँ आने के बाद में आपके पास वापस जर्नी स्टार्ट होती है, 252 तक जाता है। 252 के बाद में वापस एक डाउन साइड देखने को मिलती है। डाउन साइड देखने के बाद में यहाँ देखिए, ये जो पहले के लेवल थे ना यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया एंड देन इससे बीच में कहीं सपोर्ट ही नहीं है। ये पूरा डाउन साइड जर्नी है, कहीं सपोर्ट नहीं है। अगर आप देख सकते हो बस यहाँ कहीं पे इसने एक सपोर्ट लिया जहाँ पर इसने पहले लिया था। और ये क्या लेवल था, 60 के आसपास का लेवल था। और देन उस टाइम ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया ना ये 95 96 का लेवल है। 97 मतलब 95 से 97 98 का मान लो यहाँ कहीं पे लाइन है। यहाँ कहीं पे इसने मंथली ये लाइन है इसने एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो ये कितने महीने कंसोलिडेट हुआ था बार बार, इतने महीने यहाँ से नवंबर 2011 से जनवरी 2013 तक अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल तक का इसमें एक कंसोलिडेशन फेज चला था जहाँ पर 96 97 ने एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। मैं आपको अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा 97 98 के आगे। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस किया, उसके बाद में एक डाउन साइड आई, फिर वापस यहाँ पर 2014 में आया। 2014 में भी 97 ने एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया 2018, फिर 97 एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर अगेन डाउन साइड पीरियड चला, कोविड भी आ गया एंड देन अभी 97 को इसने 2021 के अंदर एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ विद गुड वॉल्यूम इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे इसने 151 का अपना एक नया हाई टच किया। नया हाई मतलब है कि 2011 के बाद में ये 2021 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 सालों बाद में इसने 151 के लेवल को अचीव किया। 151 के लेवल से वापस ये डाउन साइड में है। करेक्शन जिसे बोलते हैं, करेक्शन होता है 10-20%। ये जो हो रहा है ना 151 से वापस 97 में आ जाते हो आप, ये करेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली डाउन साइड है। ठीक है, 97 इसके बाद में मंथली कंसोलिडेशन एक अपसाइड की जर्नी की और उसके बाद में अगेन 97 जो ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर इसने एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक किया, अपसाइड जर्नी स्टार्ट की, 180 के आसपास वापस पहुंचा। और अभी मार्केट वोलाटिलिटी की वजह से प्लस इसमें जो रिजल्ट खराब आया इसकी वजह से इसमें एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली। तो अभी हमने ये देखा कि पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में क्या होता है ये क्यों समझना जरूरी है, आपको अभी समझ में आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। और अब इसको देख लेते हैं कि इसमें कहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया, थोड़ा सा इजी समझने में आएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है। तो अभी 129 के आसपास में चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो पूरा एरिया है ये सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया क्या है, 124 से लेकर 118 का 116 तक, तो 129 का चल रहा है। तो ये करंटली सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये सपोर्ट अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर आप पास्ट में भी इसको आगे ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो ये एरिया जो है मुझे लगता है कि फरवरी 2024 के आसपास में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था और यही से जब ये रेड बड़ी कैंडल बनी थी और यही से वापस ग्रीन कैंडल बन के सपोर्ट लेके एक बड़ी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देन यहाँ पर भी जो बड़ा विक आपको दिखता हुआ लग रहा है ये भी 124 के आसपास में बना है। तो 124 से 116 का जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। जो लोग भी ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, इस लेवल पे 129 पे सेल करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अभी आप आ गए हो एकदम अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के आसपास में। तो जो लोग भी ऊपर पे फंस गए आप, मुझे लगता है 124 से 116 ये आपका एक अच्छा सपोर्ट है। अभी इस लेवल पे बेच कर निकलने का, नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इसने पहले आपको अच्छा खासा टाइम दिया था, जस्ट जस्ट एन अपडेट कि कहाँ पर आपको निकलना चाहिए। अगर आपने ठीक से स्टॉप लॉस लिया होता तो आप देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने आप सबको मौके दिए हैं। ये देखिए, अगर आपने
ये ठीक से देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, यहाँ कहीं पे आप एग्जिट हो सकते थे, ठीक है, यहाँ कहीं पे 157 के आसपास में एग्जिस्ट हो सकते थे। सबसे पहला मौका तो आपको यही रेड कैंडल, ये जो दो रेड कैंडल बनी थी, ये डबल टॉप काइंड ऑफ थिंक पे थोड़ा सा ऊपर बना है, तो यहाँ कहीं पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था। दूसरा इसने यहाँ कहीं पे सिग्नल दिया, फिर उसके बाद में भी यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और जब इस लेवल को ब्रेक किया, अगर इसको आप ठीक से ब्रेक ड्रॉ करोगे तो आपको ये 141 का लेवल निकल के आएगा। तो आपको यहाँ कहीं पर भी एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। तो ये देखो ना, ये 4 दिन तक एक्ट एज एन रेसिस्टेंस, तो यहाँ कहीं पर भी आपको हो जाना चाहिए। तो इसने मल्टीपल टाइम आपको एग्जिट के मौके दिए हैं, बट स्टिल आप नहीं हो, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एग्जिट होने का कोई फायदा नहीं है। अभी ये सपोर्ट की ओर आ गया है। तो 124 से 117 का जो लेवल है, ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट है, मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट अभी आप अगर ठीक से देखोगे तो मेटल मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा ही डाउन साइड में, आप निफ्टी मेटल का एनालिसिस करोगे तो पूरा का पूरा डाउन साइड में। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये भी ब्रेक होता है, तो जो दूसरा सपोर्ट है वो आपको नोट डाउन करना चाहिए। दूसरा सपोर्ट आपके आता है 106 के आसपास में। तो 106 108 का जो ये लेवल है, ये पूरा सपोर्ट के जोन में है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा ज्यादा डीप में अगर आप देखोगे, तो थोड़ा सा बड़ा अगर मैं सपोर्ट बनाऊं, तो ये पूरा एरिया सपोर्ट की तरह है। बट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 106 से 195 के आसपास में, आप ये देख के चलो, ये दूसरा सपोर्ट है। तो अगर 116 ब्रेक होता है तो 106 तक इमीडिएटली आएगा, एंड ये दूसरा सपोर्ट है। तो आप अभी इमीडिएटली सपोर्ट के आसपास में हो, मुझे लगता है कि पहला जोन है जो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, कि जिन लोगों के पास में जो भी ऊपर के लोग में फंसे हैं, वो यहाँ तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए उन लोगों को, और अभी सेल नहीं करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, तो अभी राइट टाइम है। आप अभी यहाँ पर 30% पैसा यहाँ पर डाल सकते हो मेरे हिसाब से। ये अच्छा टाइम है एकदम। अभी स्टॉक ने भी मुंह दे दिया अपना डाउन साइड की ओर, तो सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, हमको अच्छी वैल्यू पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 30% पैसा डाला जा सकता है, 30-40%। और दूसरा जो 40% पैसा, वो 108 से 95 के बीच में डालेंगे। अब आपको समझ में आएगी ये ब्लैक लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप देखोगे ना, मल्टीपल ईयर्स, मतलब मल्टीपल ईयर्स ये ब्लैक लाइन है ना, एक्ट एज एन रेसिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब ये बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा, ये देखिए कितने सालों लग गए इसको ब्रेक करने में। और यहाँ कई बार भी जब नीचे गया था, यहाँ कंसोलिडेट किया 4 महीने, उसके बाद ब्रेक किया। यहाँ पर वापस ऊपर आने के लिए भी 4 महीने का कंसोलिडेशन। तो अब ये जो ब्लैक लाइन है 97 98 की जो भी है, तो ये दिस विल एक्ट एज ग्रेट सपोर्ट। और मुझे लगता है कि अब ये ब्रेक नहीं होगी। तो आपका पास में दो सपोर्ट लेवल आपको आइडेंटिफाई हो गए होंगे। पहला जो आपका सपोर्ट लेवल 124 से 116 के आसपास में, सेकंड सपोर्ट लेवल 108 से 97। ग्रेट टाइम टू एंट्री है, यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन, जो भी आप डिसीजन ले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैंने आपको वही बताया कि चार्ट पर कैसा नजर आ रहा है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं यहाँ पर, और स्टॉक ये लेवल भी ब्रेक करते। तो आई मे बी रॉन्ग, बट जो मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड एक चीज और, नई अगर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पे अगर इसको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, अच्छी ग्रीन कैंडल बने, सपोज यहाँ पर कहीं पे ग्रीन कैंडल बन गई और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो आप यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और आप अपना टारगेट जो रखोगे ना, वो 142 143 तक रखोगे, ठीक है। इससे ज्यादा टारगेट नहीं रखोगे। ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, कब को एंट्री लोगे, यहाँ कहीं पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए सपोर्ट में। और जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आप एंट्री लोगे 142 143 टारगेट के लिए। और 142 143 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ में, तो फिर ये नए हाई से वापस अपने 160 एंड 176 की ओर आगे बढ़ेगा। तो जब तक 142 143 के ऊपर नहीं होता, तब तक तो ज्यादा कंफर्ट नहीं है। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग लेनी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।